हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन पांडे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी की जो आंसर की आई है उसमें गलत उत्तरों पर आप कैसे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों छोटा सा काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में चलते हैं और क्रोम ब्राउजर में जाकर हम देखेंगे कि कैसे हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो नोटिस आया है उसको कैसे डाउनलोड करें और उसमें लिखी हुई सारी चीज़ों को कैसे हम पढ़ें। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं यूपीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें चलते हैं हम यहाँ पर सर्च करेंगे updled.gov.in और देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पर आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे जहाँ पर आपने जो आंसर की थी उनको डाउनलोड किया था, वहाँ पर जब आप जाएंगे नीचे नोटिफिकेशन वाले सेक्टर में, अब देखिए इस वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारा पहला एक यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है, आंसर की प्रेस रिलीज फॉर यूपीटेट 2021। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए एक यहाँ पर इमेज खुल के आ रही है और ये इमेज आपकी देखिए कहाँ से ये नोटिस आया है। ये आपका लिखा हुआ है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर इस विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है वो पूरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक तरफ से मैं। दिनांक 23/1/2022 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के चारों सीरीज की अनंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जा चुकी है। जो वेबसाइट ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना updled.gov.in पर उपलब्ध है। प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में इच्छुक अभ्यर्थी, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 28/1/2022 के अपराह्न, मतलब होता है पीएम, ठीक है, शाम के टाइम का समय है, इवनिंग के से दिनांक 1/2/2022 तक उक्त निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ आपका यहाँ पर कि आप इस वेबसाइट के थ्रू अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये कहाँ पर पॉसिबल है, कैसे कराई जाती है आपत्ति दर्ज। उसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसके लिए हमें करना क्या है। पॉइंट एक हमारा है अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रति प्रश्न ₹500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए भाई 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे। पहली चीज तो आप ध्यान में ये रखें, ठीक है। और उसके बाद आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। पहली चीज तो आपकी ये हो गई। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। अगर आपकी आपत्ति सही होती है, आपने जिस क्वेश्चन पर जो आंसर सही भेजा है, अगर वो आंसर विषय विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा सही पाया गया तो आपके 500 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। देखिए अगर आपकी आपत्ति जो है वो सही नहीं हुई, यानी कहने का मतलब आपने किसी प्रश्न का उत्तर आपने अगर, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी आपकी जो डिबेट चल रही है यूट्यूब पे कि कौन से जो प्रश्न हैं इनके उत्तर गलत हो सकते हैं। तो एक तो मैं आपको बता देता हूँ, शैशव काल वाला जो प्रश्न था उसको लेकर जो डिबेट चल रहा है कि कोई कह रहा है कि ये आंसर सही होगा, कोई ये कह रहा है। याद रखिएगा पीएनपी ने उसका आंसर दिया है 0 से 6 वर्ष, ठीक है। और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे और भी चैनल वगैरह हैं, वो बता रहे हैं 0 से 2 वर्ष 2 ईयर्स, ये कहने का मतलब। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे पीएनपी ने आंसर दिया है 0 से 6 वर्ष और आपने आपत्ति दर्ज कराई इस प्रश्न पर, आपने उत्तर इसमें दिया अपनी आपत्ति में कि इसका सही उत्तर 0 से 2 वर्ष होगा और आपका उत्तर अगर सही पाया गया तो आपके 500 रुपए वापस आ जाएंगे। अदरवाइज विषय विशेषज्ञों द्वारा ये उत्तर निगलेक्ट कर दिया गया, अगर आपका उत्तर गलत पाया गया तो किसी भी स्थिति में आपके द्वारा भुगतान किए गए 500 रुपए वापस नहीं आएंगे। और याद रखिएगा एक प्रश्न के लिए 500 रुपए देने हैं। आप जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे उसमें गुणा कर लीजिएगा उसका। आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। यानी फाइनल आंसर की जो बात की गई है, और आपको डेट भी पता होगी, फाइनल आंसर की आपकी 23 फेब को आने वाली है।
23 फरवरी को और रिजल्ट आपका 25 फरवरी को आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी एक बार फाइनल आंसर की रिलीज करने के बाद फिर कोई भी आपकी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी या कोई किसी प्रकार से कोई उत्तर में बदलाव नहीं किया जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ रेफरेंस बुक का नाम बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये आंसर गलत दिया है और ये वाला जो आंसर है ये हमारी इस किताब के इस पेज नंबर पर दिया गया है। बुक का आपका ऑथर का नाम यानी राइटर का नाम होगा। ठीक है, रेफरेंस बुक के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा, वहां पर ये बुक कौन से पब्लिकेशन की है, कौन ऑथर है इसका और उसमें कौन से पृष्ठ पर ये वाला आपका प्रश्न दिया गया है। और ठीक है, प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं, उसमें प्रश्न के सामने वाला जो एक रिमार्क विकल्प होगा उसमें आप भर सकते हैं वेबसाइट पर। आगे चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। निर्धारित अंतिम तिथि जो है 1/2/2022 के उपरांत इस संबंध में कोई आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये देखिए आपके पीएनपी के सचिव द्वारा पूरा ये नोटिस भेजा गया था। अब चलिए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो नोटिस था, हम वेबसाइट पर वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए हम आगे चलेंगे तो हमारा यूपीटीईटी का जो सेक्शन है हमें वहां पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, यूपीटीईटी का जो सेक्शन है वहां पे चलते हैं। आंसर की ऑब्जेक्शन का आप यहाँ पे सीधा सीधा विकल्प देख पा रहे होंगे। ये देखिए आंसर की ऑब्जेक्शन करके एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिख रहा है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर टेट के उसमें इंटरफेस में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यूपीटीईटी के इंटरफेस में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका टेस्ट है उसमें आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो एक और यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे हम। इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही हम देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे पहुंचने वाले हैं, जहां से हम एंटर करेंगे। देखिए साइन इन के ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वन टाइम पासवर्ड डालना है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड डालना है और आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। यहाँ पर आपके सामने मैं पूरा प्रोसीजर करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कैसे आपत्ति दर्ज कराई जाती है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है लॉगिन में, अदरवाइज अगर साइट नॉर्मली चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये आपका यहाँ पर खुल के आ गया है, पूरा प्राइमरी लेवल का पेपर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड वेट फॉर डिक्लेरेशन, ये तो आपका खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिख के आ रहा है, ये चीजें हट चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शंस ऑन क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्शंस ऑन क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लियरली। और इस पर हम प्रिंट फिल ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन को फिल करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, प्रिंट करने की बात तो बाद में आएगी, पहले हम ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो एक पेज हमारे सामने खुल के आएगा। ये देखिए ये पेज खुल के आएगा जिसमें फिर से वही नेसेसरी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि 500 रुपए आपको देने होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट योर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेक्ट योर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो आपने ABCD जो भी बुकलेट आपने सीरीज आपने जो भी ली थी वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया अपना बुकलेट, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट ऑप्शन में लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज हमने ले रखी थी वो हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे टिक करना होगा कि मैंने ऊपर दिए गए सारे निर्देश पढ़ लिए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद जैसे ही मैंने इस पे टिक किया बॉक्स पे, आपत्ति के लिए यहाँ क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है आपत्ति के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है टेट के द्वारा दिया गया है 3rd।
आपको जो आंसर टिक करना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको जो सही लगता है वो आप टिक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका लिखा हुआ है, आपको पता है सीडीपी के पोर्शन से आपका ये क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में बाकायदा लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिख के नहीं आएगा, ठीक है। वहां पेपर में देखिएगा, उसका आंसर जो आपको सही लग रहा है, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करिएगा। उसको टिक करने के बाद जैसे सपोज कीजिए इसका 3 पीएनपी ने आंसर दिया है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, बट हमें लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, तो हम यहाँ पर 2 पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम 2 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा दोबारा से, और यहाँ पर देखिए रिमार्क का जो ऑप्शन आ रहा है, इसी रिमार्क वाले ऑप्शन में आपको अपनी किताब का पूरा कौन सा पब्लिकेशन की बुक है और साथ साथ इसमें कौन ऑथर है उसके, इसके अलावा कौन से पेज पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया गया है, ये आपको नोट यहां पर करना पड़ेगा। ये सब इस रिमार्क वाले बुक में आपको खुद से लिखना पड़ेगा, रिमार्क वाले इस बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो यही प्रोसीजर रहने वाला है, इतना मैंने समझा दिया है। फिलहाल के लिए मैं कोई आपत्ति यहाँ पे दर्ज नहीं करने जा रहा हूँ। देखिए ये सारे 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपत्ति के लिए दिए गए हैं, जिसमें जिस भी क्वेश्चन पर आपत्ति हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप चले जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे और वहां से आपने जैसे आपने फीस कटवाई थी टेट के लिए, सेम उसी प्रकार से आप पेमेंट के बाद यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन लेटर को। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।